धरना स्थल पर विधायक महोदय भी पधारे, क्या कुछ बात हुई और कुछ स्पष्ट करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जैतारण विधानसभा क्षेत्र से विधायक अविनाश गहलोत दोबारा चुने गए। दोबारा चुनने के बाद क्षेत्र के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों में दौरा रहा 2 दिन और आज मुकाबला विधायक महोदय को एक धरने से करना पड़ा। धरना देवरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा दिया गया उपखंड मुख्यालय जैतारण के सामने। धरने की वजह भी आपको बताते हैं। कल रात शाम 5 बजे जब चोरों द्वारा कह सकते हैं जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, लुटेरों द्वारा एक वृद्ध दंपति को निशाना बनाया गया, लाठियों से वार कर उनसे लूट की गई, उसको लेकर धरना था। उस धरने के संदर्भ में एसडीएम महोदय व डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा जो है उनको ज्ञापन सौंपने के संबंध में धरना था और त्वरित कार्रवाई को लेकर धरना था। क्या कहा सीमा चोपड़ा ने, पहले उनका वक्तव्य सुनिए डीवाईएसपी मैडम का, उसके बाद आगे की रिपोर्ट बताते हैं आपको। मैडम कानून व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? जो ये जघन्य अपराध हुआ और जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है। प्रॉपर टीमें गठित की गई हैं जी। जो कल मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है जी। और उसका सुपरविजन कर रहे हैं जी। बराबर। हम लोगों ने टीमें गठित की हैं जी। सीसीटीवी फुटेज और बीएसटी वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं हम लोग जी। और कोशिश यही करेंगे कि अपराधों पे अंकुश लगे और इसके लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे और गश्त को टाइट किया जाएगा। गत दिनों पहले जो जैतारण बाजार के अंदर चोरियां हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई मैडम? उसमें भी बाकायदा संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही है जी। और उसमें अनुसंधान चल रहा है। आई होप कि बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। जी। एक मामला भी देखने को सामने आया बजरी के खिलाफ, बजरी माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार आपकी कार्रवाई रह रही है? पुलिस पर सवालिया जो निशान उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जी जी। अभी जो धरना स्थल पर विधायक महोदय भी पधारे, क्या कुछ बात हुई और कुछ स्पष्ट करना चाहें? नहीं, विधायक महोदय साहब ने ये कहा है कि आप गश्त वगैरह के लिए बताया गया तो बाकायदा प्रॉपर गश्त कराई जाएगी और उसका सुपरविजन किया जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे बीच डीवाईएसपी मैडम थे। इन्होंने जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर बिट अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही जल्द जो चोर हैं, जो अपराधी है, सलाखों के पीछे। सुना आपने, डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा ने अपने वक्तव्य में बजरी माफियाओं पर भी बोला है। गत समय पहले बजरी को लेकर भी घटना हुई थी, ज्ञापन आया था एसडीएम कार्यालय में। आज विधायक गहलोत ने स्पष्ट किया धरने पर पहुंचकर, और धरने पर पहुंचना विधायक के लिए एसडीएम कार्यालय के सामने वो भी एक बड़ी बात है। हमने विधायक से भी जानने का प्रयास किया कि इस घटना पर और ये सारा जो हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे। क्या शब्द कहे आप भी सुनिए। विधायक से हमने जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने मीडिया के सामने बात करने से इनकार कर दिया और डीवाईएसपी का नाम लेकर निकल गए। हमने डीवाईएसपी से बात की, वो भी आपको सुनाई। और धरने पर जो विधायक महोदय द्वारा कहा गया कि जो बजरी माफिया है और अवैध शराब को लेकर भी मुख्य रूप से बात कही गई। धरने पर बैठकर जिसने धरना दिया उनके साथ बैठकर डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा को बुला करके उनके पास बैठकर ये बातें कही। गत दिनों पहले 9 अधिकारी जो है उन पर कार्यवाही को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष को पत्र लिखा गया था। वो पत्र वायरल हुआ था। जो प्रत्याशी थे उस समय भाजपा से अविनाश गहलोत, तब लिखा गया था। क्या इन अधिकारियों का अब ट्रांसफ़र होगा? क्या इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी? क्योंकि विधायक महोदय ने आज स्पष्ट कहा है कि जो ड्यूटी नहीं करना चाहते वो ड्यूटी छोड़ दे या तनख्वाह अपनी छोड़ दे। ये संदेश जो है अधिकारियों को दिया गया और सीमा चोपड़ा वहां पर उपस्थित रहे। अवैध शराब को लेकर जो ब्रांचें चल रही है, जो 8 बजे के बाद जो ठेके संचालित है, वो एक जगह की बात नहीं। जैतारण उपखंड सारे में जो है रात्रि 8 बजे के बाद धड़ल्ले से शराब मिलती है और अपने स्मैक का जो नशा है वो भी चरम पर जैतारण के अंदर है। जैतारण में भी धड़ल्ले से स्मैक का व्यापार भी किया जाता है। कई युवा इस नशे की चपेट में आने के कारण ऐसी लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। अपने नशे और अपने शौक पूरा करने के लिए ऐसी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या डीवाईएसपी का प्रयास रहेगा कि जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए, इन लुटेरों को पकड़ा जाए? क्योंकि बीच बाजार दुकानों के ताले तोड़ दिए जाते हैं जैतारण के अंदर, पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर,
और जो आज ज्ञापन सौंपा गया देवरिया ग्राम पंचायत की ओर से। क्या कुछ कहा सरपंच संगीता चेतन चौहान ने, सुने इस वीडियो में। दिया गया उसके बारे में। आज कल जो घटना हुई है उसको देखकर गांव में बहुत दहशत हो गई है और गांव वाले चाहते हैं कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा दी जाए ताकि आगे के लिए लोग हौसला बुलंद नहीं हो उन चोरों का और गांव में थोड़ी सी शांति का माहौल हो। हमने डिप्टी मैडम और एमएलए साहब को ज्ञापन दिया है। मैडम ने हमें दिलासा दिलाई है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम उनको पकड़ के कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी अवैध शराब के ठेके हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सरकारी समय से पहले ना तो खोला जाएगा ना बंद किया जाएगा, जिससे महिलाओं को थोड़ी सुरक्षा होगी और गांव में जो दहशत फैली हुई है उसके प्रति थोड़ी सांत्वना दी है मैडम ने। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। उसमें लगभग 10 से 11 मुकदमों का जिक्र था। उनमें कई ऐसे थे जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर को लेकर भी यहाँ पर बात हुई और पुलिस स्टेशन में जब पहुँचे, क्षेत्रवासी पहुँचते हैं तब पुलिस कर्मियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वो भी एक बड़ी शिकायत थी। कल रात्रि को जब ये घटना हुई तब हम भी थाने के अंदर मौजूद थे और हमारे सामने भी एक बाइक चोरी हो गई थी। उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा था, जिसको यह कहकर टाल दिया गया कि आप सुबह आना, अभी कोई है नहीं दर्ज करने वाला। और इतनी बड़ी वारदात हुई, जो आपराधिक वारदात हुई, लूट की वारदात हुई, उसकी एफआईआर भी कल रात्रि को दर्ज नहीं की गई थी। उसको लेकर भी विधायक ने आज अधिकारियों को निर्देशित किया, लेकिन मीडिया से बात करने को लेकर बचते रहे। क्या कारण रहा कि मीडिया से बात करने से वो बचते रहे, वो तो विधायक महोदय स्वयं जाने। लेकिन 3 दिन का जो है अल्टीमेटम विधायक द्वारा जो सरकारी कर्मी है, प्रशासन है, उनको दिया गया था। क्या 3 दिन के अंदर त्वरित कार्यवाही होती है? क्या एफआईआर लिखने की जो इनकी जो रीति चली आई है, जिस प्रकार ये एफआईआर दर्ज करने में हिचकिचाते हैं, क्या वह बरकरार रहती है या जो भी परिवादी पहुंचता है उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है थाने में? क्या अवैध ठेकों पर भी प्रशासन का हंटर चलेगा? क्या बजरी माफियाओं पर भी प्रशासन का हंटर चलेगा? वो भी देखने वाली बात रहेगी। आज इस धरने पर स्पष्ट एक संदेश कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, सत्ता जो है बदल चुकी है। अब अधिकारी अपने काम के रवैये को किस प्रकार लेते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने कार्य के रवैये को किस प्रकार लेते हैं। आपनो प्रदेश राजस्थान से मैं विष्णु उपाध्याय,